हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी को ये दिखाई दे रहा है चैप्टर नंबर 13 है, न्यूक्लियाई है। और ये इसमें थोड़ा सा आपको पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे, उसके जस्ट ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ आरबीडी लगातार आपको हल करवाए जाएंगे। चैप्टर का नाम बचा न्यूक्लियाई है, नाभिक है। और परमाणु का जो समस्त जो धनावेश जो होता है वह इसके छोटे से एक भाग में केंद्रित होता है। कहने का मतलब है इसका संपूर्ण जो धनावेश जो है एवं द्रव्यमान जो है इसके छोटे से एक केंद्र में समायमान रहता है। और उस मध्य वाले भाग को जहाँ संपूर्ण द्रव्यमान समाहित रहता है उसको हम नाभिक कहते हैं। नाभिक का जो व्यास जो है वह 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसी भी तत्व में नाभिक को ए इंटू ऐसे व्यक्त करते हैं, और ये आप इनके सिंबल ध्यान रख सकते हैं। इसके पश्चात आपने थ्योरी में पढ़ा होगा नाभिकीय बल, नाभिक के न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियन का मतलब है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को परस्पर बांधे रखने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। ये लघु परास बल होते हैं क्योंकि ये नाभिकीय दूरी तक ही प्रभाव रखते हैं। ये नाभिकीय दूरियों के लिए गुरुत्वीय एवं विद्युत बल की तुलना में बहुत ही अधिक खतरनाक मतलब प्रबल होते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई या एएमयू 6c12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम एएमयू कहते हैं। 1 एएमयू बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। और 1 एएमयू के जो तुल्य जो ऊर्जा जो है वह 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसके पश्चात आता है द्रव्यमान क्षति। नाभिक का जो मापित जो द्रव्यमान जो है उसमें उपस्थित न्यूक्लियस के द्रव्यमान से कुछ कम पाया जाता है, अर्थात द्रव्यमान में कुछ क्षति हो जाती है। इसी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और इसके हिसाब से इसे हम क्या पढ़ेंगे, किसी नाभिक के न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों को जोड़कर प्राप्त नाभिक के द्रव्यमान एवं नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एम बराबर जेड एम पी, अभी काम में आएगा ध्यान रखना, प्लस एम माइनस जेड का मतलब है एन एम एन माइनस एम। एम नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है, ये वाला ध्यान रखना। अब है बंधन ऊर्जा, वह ऊर्जा की मात्रा जो किसी नाभिक को दे देने पर उसके समस्त न्यूक्लियनों को बंधन मुक्त कर दे, बंधन ऊर्जा कहलाती है। या यह भी कहते हैं कि द्रव्यमान क्षति की जो तुल्य जो ऊर्जा जो है वह बंधन ऊर्जा कहलाती है। सूत्र डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर डेल्टा एम एयू में ध्यान रखना, जो है ना ये मास है ना, एटॉमिक मास यूनिट में है, और सी स्क्वायर की जगह 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिखेंगे। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का ये सूत्र है, बाकी दूसरे तरीके से भी इसको हम लिखते हैं। अब है नाभिकीय विखंडन, ये शॉर्ट बताया जा रहा है ध्यान रखना। किसी भारी नाभिक का दो हल्के लगभग बराबर नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है, थ्योरी में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया मूल रूप से परमाणु जो बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु भट्टी के निम्न भाग हैं, ईंधन होता है, मंदक होता है, नियंत्रक होता है, नियंत्रक क्षय होता है, शीतलक होता है, परिरक्षक होता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम भरते हैं। मंदक के रूप में आपसे पूछा जाता है कि मंदक के रूप में किसको भरा जाता है। नियंत्रक क्षय कैडमियम की होती हैं। शीतलक जो होता है, कूलेंट जो होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। सामान्य जल भी काम में लेते हैं, D2O भी काम में लेते हैं। नाभिकीय संलयन, दो हल्के नाभिकों को परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पन्न भारी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से कैसी होती है, अधिक भारी की ज्यादा होती है। अतः इस प्रक्रिया में भी अपार ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन अत्यंत उच्च ताप 2 × 10⁻⁷ केल्विन एवं अत्यंत उच्च दाब पर ही संभव हो पाता है। और इसी में ये शॉर्ट में अपन चल रहे हैं, इसी के अंदर आप पढ़ते हैं रदरफोर्ड व सोडी का नियम पढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता प्रायिकता के नियम का पालन करती है, अर्थात यह निश्चित नहीं है कि कौन सा परमाणु अब विकटित होगा। प्रति सेकंड विकसित होने वाले परमाणु की संख्या उस समय पर शेष अर्थात उपस्थित परमाणु की संख्या के समानुपाती होती है। और अर्धायुकाल का ये सूत्र है 0.693/λ, और मध्य आयुकाल का है T0 बराबर 1/λ। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा एम का भी हमने देखा है, ये बराबर mc स्क्वायर होता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध प्रमेय। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का ये होता है, अर्धायु का ये होता है, मध्यायु का ये होता है। रदरफोर्ड सोडी का आपने देखा है, द्रव्यमान संख्या का त्रिज्या के साथ में अनुपात ये होता है।
n बराबर T/T, 1 क्यूरी 3.7 गुणा 10 विघटन प्रति सेकंड, 1 रदरफोर्ड 10 विघटन प्रति सेकंड, 1 मिली क्यूरी 37 रदरफोर्ड, 1 AMU 1.66 × 10⁻27 kg, 1 AMU मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931 समथिंग, 1 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुणा 10⁻31 kg, प्रोटॉन का 1.67 -27 kg, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, लॉग ई बेस 2 का मान कन्वर्ट कीजिएगा 10 बेस के अंदर तो 2.0303 से गुणा करना पड़ेगा और ये 0.693 इसका मान होगा। अब आते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के ऊपर, अर्थात जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न जो हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न जो करवाए जा रहे हैं ये आरबीडी के प्रश्न करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी परमाणु के नाभिक के मूल कण क्या होते हैं? तो बच्चा वह होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। प्रभावी नाभिकीय बलों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये आकर्षण प्रकृति के होते हैं। किस नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का जो मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है? तो वह आयरन है। अगर ऑप्शन में निकल होता तो हम निकल कर देते, क्योंकि आयरन की निकल की सबसे ज्यादा होती है। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र से अल्फा कणों के प्रकीर्णन के द्वारा परमाणु में नाभिक की अस्तित्व को सिद्ध किया। नाभिक पर था धन आवेश, क्योंकि अल्फा कण लगातार यहाँ से ये प्रतिकर्षित हो रहे थे। अल्फा कण पर प्लस होता है तो प्लस तभी संभव है जब यहाँ पर भी कौन होगा? प्लस। तो इससे इस बात की पुष्टि हुई कि यहाँ इसके केंद्र में एक कैसा भाग होता है? धन भाग होता है। निम्न पदार्थ विखंडन को नियंत्रित करता है। कैडमियम की जो छड़ें जो है ना, वे नियंत्रण को विखंडन को नियंत्रित करती हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? न्यूट्रॉनों की जो गति जो है, ये मंदक का कार्य क्या है? मंदक का कार्य है न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना। नाभिकीय सलिल में उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है ताप नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर क्रांतिक होता है यदि गुणता कारक या पुनरुत्पाद गुणांक के का मान क्या हो? 1 हो, ध्यान रखना। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है शलियन प्रक्रम से, इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉनों को काम में लाया जाता है क्योंकि न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं, ध्यान रखना, अनावेशित होते हैं, जिससे नाभिकों से उनका प्रतिकर्षण नहीं होता है। ये एकम कितना देखा भाई? 64 है जिंक के लिए। कह रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात कर। अब फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R0 A⁻⁴ ए का पावर कितना है? 64, तो 64 का पावर लिख 1/3 और R0 का मान 1.2। ये फर्मी मीटर के अंदर ध्यान रखना, ये देखो फर्मी मीटर। तो अभी 64 को आप क्या लिख सकते हो? 4 की घात 3, तो टोटल पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, साथ में क्या है? 1.2, तो 12 चौक 48, 4.8 कौन सा है? सी हो जाएगा। द्रव्यमान की संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, ध्यान रखना। इधर दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्रव्यमान की संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? द्रव्यमान होता है, आयतन भी होता है, ध्यान रखना, सूत्र हमने निकाले हैं, और बंधन ऊर्जा भी होती है। परंतु आपने पढ़ा होगा घनत्व जो होता है वो कैसा बना रहता है? अचर बना रहता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं की विशिष्टताओं में से एक यह है कि उनके विघटित या सलित भाग में कुल आवेश की संख्या बदलती है, कुल आवेश की संख्या स्थिर रहती है, कुल द्रव्यमान संख्या बदलती है, इनमें से कोई नहीं। इसका आप एक बार सही आंसर कमेंट में करके खुद बताएं एक बार, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिएगा। 92 235 पर न्यूट्रॉन का अटैक कराया जा रहा है, तो ये स्ट्रोंशियम में टूट रहा है, 38 पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर 90 है, और ये जीनोन में टूट जाएगा 54, 143, और कितने न्यूट्रॉन बनेंगे? 3 न्यूट्रॉन बनेंगे। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर होता है कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। नाभिक का आकार लगभग होता है, अभी तो बताया था, 10⁻15 मीटर कोटि का इसका व्यास होता है। और नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट या फिर भारी पानी का उपयोग अनावश्यक न्यूट्रॉनों को अवशोषण के लिए करते हैं।
संलयन प्रक्रिया उच्च ताप पर होती है, क्योंकि उच्च ताप पर नाभिकों को इतनी अधिक ऊर्जा मिल जाती है जो नाभिक के बीच के प्रतिकर्षण बल को अतिक्रमित कर सके। अभी तो करा था इसका सवाल हमने, ZN64 का कितना आया था, 4.8। ये क्वेश्चन देखिएगा, लिथियम समस्थानिक का द्रव्यमान इतना दे रखा है, आपको ये पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन का इतना दे रखा है और न्यूट्रॉन का इतना दे रखा है। तो कह रहा है लिथियम की बंधन ऊर्जा याद करो। क्वेश्चन नंबर 21, यदि लिथियम समस्थानिक का द्रव्यमान इतना दे रखा है, हाइड्रोजन का इतना दे रखा है, न्यूट्रॉन को इतना दे रखा है, तो कह रहा है लिथियम नाभिक की बंधन ऊर्जा याद कीजिएगा। भाई इधर आइएगा, बंधन ऊर्जा का जो फॉर्मूला जो होता है ये होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब बात आती है कि सर ये डेल्टा एम क्या है। डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति है, इसका फॉर्मूला होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। ये वास्तविक नाभिक का द्रव्यमान है। ये जेड आप जानते हैं परमाणु क्रमांक है, ये प्रोटोनों का द्रव्यमान है। ए माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन्स हैं और एम एन न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। कहने का मतलब है ये पहला वाला, ये वाला जो भाग जो है यह है कुल न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, और माइनस के बाद में यह है नाभिक का द्रव्यमान। इधर आइएगा, जेड का मान आप, ये लिथियम जो है ना ये 3 नंबर पे आता है और इसका द्रव्यमान संख्या 7 है, तो ए बराबर हो गया 7, जेड बराबर हो गया 3, तो एन बराबर कितना हो जाएगा भाई 4। 7 में से 3 गए तो 4 हो जाएगा। यहाँ से ए में से जेड गया तो एन का मान 4 हो जाएगा। आइएगा, ये हो गया जेड 3, ये हो गया एम पी प्लस ये हो गया एन, ये हो गया एम एन, और ये हो गया क्या, कैपिटल एम। गुणा भाग करोगे तो डेल्टा एम का मान आएगा 0.042134 समथिंग आएगा। अब डेल्टा ई बी बराबर बंधन जो ऊर्जा जो है उसका फॉर्मूला है ये वाला, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम का तो मान यह है और सी स्क्वायर का मान 931.5 है। तो हल करने पर आपको संख्या मिलेगी 39.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कुछ क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले हैं, उन पे आइएगा। कह रहा है नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से कितना गुना अधिक होता है, तो आंसर लगभग देना है 100 गुना अधिक। एक द्रव्यमान मात्रक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। एंटी प्रोटॉन का आवेश व द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, परंतु इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। ये 10 AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी, देखो 1 AMU के तुल्य होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि 10 AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी, तो इसने आंसर यहाँ गलत दे रखा है 431। ये गलत है क्योंकि 931 तो होता है ना, नीचे करो थोड़ा सा, 1 AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। इधर देखिएगा, तो 10 की पूछ रहा है, 10 AMU की, तो कितने से गुणा करोगे, 10 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9310 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर आएगा, कोई तत्व है X 15 पे आ रहा है, एटॉमिक नंबर 22 है, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। प्रोटॉनों की जो संख्या जो है वह तो होगी, क्या हो गया, 15 ही होगी, और इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, ये 22 में से 15 जाएंगे तो 7 बचेगा, ये आपको ध्यान रखना है। पदार्थ न्यूट्रॉन का सबसे अच्छा मंदक कौन सा होता है, तो वह होता है DTO, भारी जल होता है। नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग भट्टी में किया जाता है। परमाणु बम जो है वो किस अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वह अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ग्रेफाइट को परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1-2 क्वेश्चन नीचे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये A1 A2 द्रव्यमान संख्या की 2 नाभिकों की त्रिज्याओं के साथ अनुपात है, और ये इसका क्वेश्चन है। त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है R1 R2 का मान। तो क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:1:8 आ जाएगा। त्वचा रोग के उपचार के लिए किस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का उपयोग किया जाता है, स्ट्रोंशियम 90 का उपयोग हम करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त तो 2 मंदकों के नाम दीजिएगा, भारी जल और भारी जल का मतलब D2O, ये ग्रेफाइट है, ध्यान रखना। तो ये इस वीडियो के अंदर इतना ही है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल
हो सकते हैं। ज़रूर इनमें से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। लगातार बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।